हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे कि ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इनमें स्पिरिचुअलिटी कैसे काम करती है। अगर ये नोटिस किया जाए कि पिछले कुछ सालों से ये जो मानसिक बीमारियां हैं ना कुछ ज़्यादा ही शुरू हो गई हैं। लगभग हर किसी को ना किसी तरह की मानसिक प्रॉब्लम है, जैसे कि तनाव की, चिंता की, एंजाइटी की, डिप्रेशन की, जो आजकल लगभग 90% लोगों को है। पर आज से 50-60 साल पहले जब हम अपने घरों में देखें या अपने आसपास देखें और या अपने दादा दादी के ज़माने के टाइम की बात करें, तो इन बीमारियों के बारे में ना किसी ने सुना भी नहीं था, किसी को पता भी नहीं था कि इस तरह की बीमारियां भी होती हैं। तो उस समय ऐसा क्या था जो अब नहीं है। तो उस ज़माने में भागम भाग वाली ज़िंदगी नहीं थी, इतनी फास्ट ज़िंदगी नहीं थी, इतना कंपटीशन नहीं था, अच्छा खान पान था, घर में पूजा पाठ का माहौल रहता था, बड़े बूढ़े अपने से छोटों को सारे संस्कार सिखाते थे और उनके साथ बैठते थे, उन्हें ईश्वर का ज्ञान देते थे, उनसे रिलेटेड स्टोरी सुनाते थे और उन्हें ईश्वर पे हर प्रॉब्लम पे विश्वास करना सिखाते थे कि अगर आपके साथ ज़िंदगी में कुछ हो जाए तो आप ना ईश्वर पे विश्वास करना। तो यही जो ईश्वर का विश्वास था ना, यही उन्हें जीवन जीने की शक्ति देता था और यही विश्वास उन्हें मानसिक तौर पर मजबूत भी बनाता था। पर धीरे धीरे ना समय बदलने लगा और परिवारों में बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ने लगा, सब अलग अलग रहने लग गए और ये संस्कार, पूजा, ये सब जो था ना, ये प्रचलन धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो गया। तो मानसिक रोगों ने जन्म लेना शुरू कर दिया। ये जितने भी मानसिक तकलीफ़ें हैं ना, जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, आज एक कॉमन समस्या बन के रह गई है, जिसकी वजह से कई लोग अपना जीवन ढंग से चला भी नहीं पा रहे, क्योंकि 24/7 ना ये एंजाइटी, ये स्ट्रेस उनकी बॉडी में बना रहता है। तो उनका ध्यान ना बाहर की दुनिया में नहीं जाता, उनका ध्यान कहीं नहीं जाता, वो सिर्फ इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं और इसी के बारे में सोचते रहते हैं। पर मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो एंजाइटी है, ये जो स्ट्रेस है, ये सिर्फ और सिर्फ अविश्वास की वजह से आता है। एंजाइटी हमें क्यों होती है? एंजाइटी हमें होती है कि हम फ्यूचर में जो समस्या होने वाली है उसको लेके ना सोचते रहते हैं, उसको लेके घबराते रहते हैं और थोड़े दिनों में हमें लगने लगता है कि ये चीज़ सच हो रही है, पर वो रियलिटी नहीं होती। वो सिर्फ हमारी सोच का फेर होता है, यानी कि सिर्फ हम उसे सोच रहे होते हैं और सोचते सोचते हम अपनी बॉडी में इतना स्ट्रेस ले आते हैं कि बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर देती है और हमेशा वो हमें एंजाइटी में रखती है। पर इसमें विश्वास का काम कहाँ आता है? तो अगर मैं आपको एक सिचुएशन बताती हूँ कि अगर आप ये सोचिए कि आपके साथ आपका कोई ऐसा दोस्त है जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। आपको पता है कि वो आपको किसी समस्या में पड़ने नहीं देगा, आपकी जो प्रॉब्लम्स आएँगी वो आपके साथ उसमें खड़ा रहेगा और जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी या आपको सलाह की ज़रूरत होगी, आपको सपोर्ट की ज़रूरत होगी, तो आपका वो दोस्त हमेशा आपके साथ बना रहेगा। तो ऐसे में ना आपको कोई चैलेंज लेने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि आपके साथ एक ऐसा दोस्त खड़ा है जो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है और आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो ऐसे में आपको एंग्ज़ायटी नहीं होगी, क्योंकि आपको एक विश्वास है कि कल को कुछ भी होगा ना, मेरे साथ मेरा ये दोस्त खड़ा है। पर ऐसे दोस्त कितनों के पास हैं? अक्सर ऐसे दोस्त मिलने बहुत मुश्किल है, ऐसे फैमिली मेंबर मिलने भी बहुत मुश्किल है। तो उस समय क्या होता है ना, कि अगर हमें किसी पे विश्वास नहीं होता या हमारे पास ऐसा कोई दोस्त नहीं होता, ऐसा कोई फैमिली मेंबर नहीं होता जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा ना खुद के ऊपर से भी कॉन्फिडेंस ख़त्म होने लगता है और हम एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी बीमारियों की गिरफ्त में आ जाते हैं। चलिए, ये तो बात हुई साइकोलॉजी के ऊपर, पर इसमें स्पिरिचुअलिटी कहाँ आती है और स्पिरिचुअलिटी हमारी साइकोलॉजी के ऊपर कैसे असर डालती है? हमारे शास्त्रों में ना हमेशा से ईश्वर को अपना अंतिम लक्ष्य बताया गया है
और उन्हीं की राह पे चलने के लिए कहा गया है। और शास्त्रों में तो ये भी लिखा है कि मनुष्य तो परमात्मा की ही रचना है, जो इस धरती पर अपने पुराने कर्मों को ना पूरा करने के लिए आया है। और उन कर्मों को कैसे पूरा करना है, किस तरह से पूरा करना है ना, वो भी समय समय पे ईश्वर ने हमें गीता के माध्यम से बताया भी है। यानी उन्होंने जीवन देने के साथ साथ ना हमें उसके साथ एक रूल बुक भी दे दी है। पर धीरे धीरे हम मनुष्यों के अंदर अहंकार आने लगा और उस अहंकार के चलते हमें लगने लगा कि हम ही जीवन के ना कर्ता धर्ता हैं, और हमने उस रूल बुक को पढ़ना बंद कर दिया। अब आप इसको इस तरह से समझिए कि आपके पास ना एक गेम है जिसे आपको खेलना है, पर उस गेम का कोई रूल बुक नहीं है। अब आपको बिना रूल्स रेगुलेशंस के, बिना नियम जाने ही उस गेम को पूरा करना है। तो क्या आप उस गेम को अच्छी तरह खेल पाएंगे? नहीं, आप उस गेम को अच्छी तरह नहीं खेल पाएंगे। तो यही हमारे साथ भी हो रहा है कि हमें जीवन तो जीना है और बिना किसी मार्गदर्शन के भी जीना है। तो ऐसी स्थिति में ना समस्याएं तो आएंगी और हम उन समस्याओं में घिरे भी रहेंगे, जिसका सबसे ज़्यादा असर ना हमारी साइकोलॉजी पर पड़ेगा। यानी हम मानसिक रूप से वीक होने लगेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमें इसको कैसे टैकल करना है। तो उसके लिए भी ना समय समय पर ईश्वर ने इस धरती पर कई गुरु भेजे, कई संत भेजे, जो हमारे अंदर वह विश्वास फिर से जगा सके। क्योंकि अगर हमारे अंदर ये विश्वास होगा ना कि हमारे साथ एक ईश्वरीय शक्ति है जो कदम कदम में हमें सहारा दे रही है, सही रास्ता दिखा रही है, और उसके होते हुए ना हमें कुछ नहीं हो सकता, हमें किसी परिस्थिति में डर नहीं लगेगा, क्योंकि हमें पता होगा कि वह ईश्वर हमारे साथ कुछ गलत होने ही नहीं देगा, और वो जो भी करेगा हमारे अच्छे के लिए करेगा, हमारे भले के लिए करेगा। तो अगर आप एंजाइटी से, स्ट्रेस से पीड़ित हैं या उससे जूझ रहे हैं और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं ना, तो ईश्वर की शरण में चले जाएं, सत्संग सुने, मंदिर में जाकर आधा घंटा बैठें, पॉजिटिव एनर्जी लें, उसे फील करें। जहाँ तक हो सके दूसरों की बिना किसी शर्त के ना मदद करना शुरू करें, क्योंकि जब हम बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं ना, अंदर से बहुत खुशी होती है, और वो खुशी हमें चाहिए। आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हो या ईश्वर को नहीं मानते हो, पर ये तो मानते होंगे ना कि एक क्रिएटर है जिसने हम सबको क्रिएट किया है। एक एनर्जी है जो हमारे चारों तरफ हमें देख रही है, हम उस एनर्जी से ही बने हैं। तो आप ईश्वर की उस एनर्जी को ना धन्यवाद दें, उसे धन्यवाद दें कि वो पूरा वक्त आपके साथ खड़ी है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है। और अगर आप ईश्वर के किसी रूप को मानते हैं ना, तो उसके साथ अपना प्रेम का कनेक्शन बनाइए। और वो कैसे बनेगा? अपने घर में नियम पूर्वक उस ईश्वर के रूप की पूजा करें, उन्हें अपने घर का ना सदस्य समझे, एक फैमिली मेंबर समझे। हर रोज़ उन्हें धन्यवाद दें, इस जीवन का धन्यवाद दें। जीवन में आपको जो कुछ मिला है, चाहे वो खाना है, पानी है, कपड़े हैं, गाड़ी है, आपके पास घर है, आपके पास आपके अपने हैं, शरीर में पूरे अंग हैं, आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं, आप समझ सकते हैं, आप किसी चीज़ को छू सकते हैं, आप चल के अपनी डेस्टिनेशन तक जा सकते हैं। आप इन सब के लिए ना अपने ईश्वर को धन्यवाद दें। द मिनट आप ग्रेटिट्यूड फील करेंगे ना, आपके अंदर उनके लिए प्रेम जगेगा। द मिनट आपके अंदर ये प्रेम का कनेक्शन बनेगा और प्रेम जगेगा ना, तो विश्वास तो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहीं विश्वास होता है। तो द मिनट आपके अंदर ये विश्वास आया कि मेरे साथ मेरे ईश्वर हर समय खड़े हैं, मुझे किसी तकलीफ़ में वो नहीं डालेंगे, वो मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, आप ना अपनी सारी समस्याएं, अपनी चिंता ना ईश्वर को सौंप दें। और जिस दिन आपके अंदर ये विश्वास आ जाएगा ना, उस दिन से ये मानसिक तकलीफ़ें अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। तो ये तो था मेरा आज का पॉडकास्ट। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
इस पॉडकास्ट को लाइक कर लीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। तो जल्दी मिलती हूँ दोबारा से सोल यात्रा पे नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।